सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित राज है और मैं TRI ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन में काम करता हूँ। मैं इंगेजमेंट मैनेजर हूँ थांडला पेटलाबाद में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें SHG की हकदारी योजना कैसे तैयार करें उस पे हमने मतलब प्रशिक्षण लिया। अभी उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम SHG की जो लाइवलीहुड योजना है, आजीविका से जुड़ी हुई योजना, वो बनाना सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें ऐप डाउनलोड करना होगा। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके हम VPRP टाइप करेंगे। VPRP, तो यहाँ पे जैसे आ रहा है VPRP NRLM ऐप, तो हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से जाके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो डेमो ऐप पे बना रहा हूँ। तो जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, दोनों ऐप एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें जो हम बना रहे हैं इसमें SHG के नाम और सदस्य के नाम नकली हैं और इसमें जो हम डेटा डालेंगे वो कहीं पे स्टोर नहीं होगा। तो अभी हम डेमो ऐप में बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप ऐप को, जो NRLM VPRP का ऐप है, उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर उसमें लॉगिन करेंगे। तो जैसे ट्रेनिंग के लिए मुझे लॉगिन आईडी की पासवर्ड मिली है, उसी तरह आप भी अपने विकास खंड के जो प्रबंधक होंगे NRLM के, जैसे MP में MP SRLM के जो आपके विकास खंड प्रबंधक हैं, उनसे आप अपना आईडी पासवर्ड ले सकते हैं लाइव आजीविका योजना बनाने के लिए। तो जैसे हमें पता है कि हर गांव में 2 CRP का चयन किया जाना है। एक जो कि हकदारी योजना बनाएंगे और दूसरा जो आजीविका योजना बनाएंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग आईडी होगी, हकदारी योजना की अलग आईडी होगी और आजीविका योजना की अलग आईडी होगी। तो इसमें आप आजीविका योजना वाली आईडी डालेंगे। तो मैं इसमें जो मुझे डेमो आईडी मिली है मैं वो डाल रहा हूँ। ऊपर में हम आईडी लिखेंगे और नीचे हम पासवर्ड लिखेंगे। तो आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, डू यू हैव एनी अदर प्रीफर्ड लैंग्वेज देन इंग्लिश। तो उसको आप यस करके वहाँ पे हिंदी कर सकते हैं या फिर आपकी जो भी भाषा हो। जैसे MP में हम हिंदी में कर रहे हैं तो हम उसको हिंदी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे में वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मैंने पहले भी लॉगिन बहुत बार किया है और मेरी लैंग्वेज पहले से ही हिंदी सेलेक्ट की हुई है। लेकिन अगर हम चाहें तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों लिखी हुई है, ऊपर पे आप देखेंगे तो सबसे ऊपर राइट साइड में। तो हम यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं। तो हम इसको हिंदी में करेंगे। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगी स्व सहायता समूह की आजीविका गतिविधि। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि जो भी आपको आईडी मिली होगी उस आईडी से कुछ समूह को मैप किया गया होगा। तो वो समूह की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो आईडी है ट्रेनिंग वाली, इसमें ये समूह मैप किए गए हैं। अन्वी SHG, गणपति SHG, खुशी SHG, नारी शक्ति, जय माता दी SHG, उजाला SHG, राधा स्वामी SHG। तो ये कुछ SHG जो है मेरी इस आईडी से मैप किए हुए हैं। उसी तरह आपकी भी जो आईडी बनेगी उससे कुछ SHG मैप की गई होंगी पहले से ही। तो आप उसमें से किसी भी SHG की, जैसे मैं खुशी SHG की बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे एक खुल के आएगा पेज। उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है परिवार की आजीविका प्रोफाइल या विवरण, उसके बाद परिवार की आजीविका योजना और परिवार की आजीविका योजना की रैंकिंग। तो जैसे हमने मतलब जो हमारा इंटाइटलमेंट हकदारी वाला योजना था उसमें जैसे पहले हमने प्रोफाइल बनाई थी, उसी तरह हम इसमें भी पहले सबकी प्रोफाइल बनाएंगे और एक बार सारे समूह सदस्य की प्रोफाइल बन जाए फिर हम उनकी योजना बनाएंगे और आखिरी में हम उनकी रैंकिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आजीविका प्रोफाइल खोलते हैं। तो इसमें देखिए जो इस समूह में 10 दीदियाँ हैं, उन 10 दीदियों के नाम आ गए, जैसे कविता, पूजा, काजल, कोमल कुमारी, पूनम, शशिबाला, संतोषी देवी, मीना, शकुंतला, चंद्रावती। तो ये हमारी दीदियों के नाम हैं। तो हम जैसे समूह में जब हम बनाएंगे तो जो हमारे समूह की दीदियाँ वहाँ पे इकट्ठा हुई होंगी, उनके नाम आपको पहले से ही इस ऐप पे दिख रहा होगा। तो हम उनसे मतलब उनकी प्रोफाइल पूछ के इसमें भरेंगे। जैसे अभी तो जैसे मेरे साथ कोई समूह नहीं बैठी है या फिर मेरे पास किसी समूह की जानकारी नहीं है, तो मैं इसको अपने मन से ही भरूँगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा केस हो सकें, जितने अलग अलग प्रकार से हो सकें, मैं इसको भर के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
तो सबसे पहले हम कविता दीदी की भरते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कविता दीदी के नाम पे क्लिक करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, क्या आपने आजीविका कार्य के लिए कोई लोन लिया है। तो अगर अगर जैसे दीदी ने लिया है तो हम हाँ भरेंगे, और अगर दीदी ने नहीं लिया है तो हम ना भरेंगे। तो अभी हम पहली दीदी के लिए नहीं भर के देखते हैं, फिर उसके बाद हम हाँ भर के देखेंगे दूसरी दीदी के लिए। तो जैसे नहीं लिया है तो नहीं करके हम अगला करेंगे। तो फिर इससे पूछा जा रहा है, क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं, जैसे कि पीजी, एलजी, एफपीसी। तो जैसे हम मतलब कोई भी व्यावसायिक संगठन है, जैसे प्रोड्यूसर ग्रुप है, मतलब तो उसको हम पीजी बोलते हैं, या लोकल ग्रुप है उसको एलजी बोलते हैं, या एफपीसी है जो किसान उत्पादक समूह संगठन होते हैं वो। तो अगर दीदी किसी के सदस्य हैं तो हम हाँ भरेंगे, और अगर नहीं है तो हम ना भरेंगे। तो अगर हम नहीं भरेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन क्या आ रहा है, क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं। किस में लेना चाहते हैं, उत्पादक समूह में, पीआई एफपीओ में, या किसान उत्पादक कंपनी में, स्थानीय समूह में, किसान हित समूह में, या कृषि सहकारिता में। तो जैसे पीजी होते हैं या हमारे एलजी होते हैं, तो ये आप स्थानीय मतलब जो गांव है वहाँ उस इकाई पे बनाई जाती है। लेकिन जो एफपीओ और एफपीसी हैं ये बड़े मतलब उत्पादक कंपनी की तरह काम करती है, जिससे हमारी जो दीदियां हैं, जो किसान दीदियां हैं, वो उसके साथ जुड़ के व्यापार कर सकती हैं, विपणन का, या फिर बीज खरीदने बेचने का, या फिर दवाई खरीदने बेचने का। तो ऐसे काम करते हैं। तो अगर दीदी ऐसे किसी भी संस्था में सदस्यता लेना चाहती है, जैसे उत्पादक समूह में या एफपीओ में, तो हम वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि दीदी उत्पादक समूह में सदस्यता लेना चाहती हैं, और दीदी किसान उत्पादक कंपनी में सदस्यता लेना चाहती हैं। तो हम दोनों को टिक कर देंगे, और टिक करके फिर हम क्या कर सकते हैं, अगला कर सकते हैं। अभी उसके बाद फिर क्या आता है, परिवार की मौजूदा या वर्तमान आजीविका गतिविधि। अभी दीदी क्या क्या करती हैं, तो फसल या खेती पहली गतिविधि है। तो हो सकता है कि जिनके पास भी ज़मीन होती है, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। फिर है अन्य कृषि आधारित गतिविधियाँ, कृषि से जुड़ी दूसरी तरह की अगर कोई गतिविधि दीदी करती हैं तो पशुपालन, जैसे इसमें हम भैंस पालन, मुर्गी पालन, और जो भी ऐसे हैं बकरी पालन। तो इसमें अगर दीदी ऐसा कुछ काम करती है तो हम इस पर भी टिक कर सकते हैं। फिर है गैर कास्ट वन उत्पादक गतिविधियां, जिसको हम एनटीएफपी बोलते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर ये दीदियां जैसे महुआ, तेंदुपत्ता, बीड़ी पत्ता चुनने का काम करती हैं तो हम इस पर टिक कर सकते हैं। अगर नहीं करती हैं तो हम खाली छोड़ सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन है सूक्ष्म उद्योग, या फिर गैर कृषि आधारित गतिविधि जो होती हैं, जैसे आटा चक्की, या फिर दीदी कुछ अचार पापड़ बनाती हों, साबुन सर्फ, कोई ऐसा व्यवसाय करती हैं, उनका किराना का दुकान हो या ब्यूटी पार्लर हो, तो हम उसको चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका चयन करके अगर ऐसा दीदी कुछ काम कर रही हैं तो टिक करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा टिक कर दिया है। फसल कर दी, क्या मतलब खेती करती हैं दीदी, पशुपालन भी करती, सूक्ष्म उद्योग भी करती हैं। तो इसको टिक करके हम अगला करेंगे। अगला करने पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर, स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं। तो जैसे मैं थांडला पेटलाबाद में काम करता हूँ, तो यहाँ ज़्यादातर जो है अनाज में गेहूँ और मक्का उगाया जाता है, और पौधारोपण फसल जो होते हैं इसमें हमारा कपास उगाया जाता है। तो यहाँ पे सारे तरह की फसल इसमें आप देख सकते हैं, अनाज है, तिलहन है, दालें हैं, पौधारोपण फसल है, बागवानी या औषधि पौधे हैं, बागवानी फल है, बागवानी सब्जी है, और मसाले हैं। तो हम एक एक करके चुनेंगे इसमें। जैसे अनाज में हमने चुना, अनाज में अब देखिए गेहूँ दिख रहा है, तो हम गेहूँ चुन सकते हैं, और यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करेंगे तो ये एक जुड़ जाएगा। फिर हम दूसरा भी चुन सकते हैं, जैसे अनाज में ही दीदी जो है मक्का भी उगाती हैं, तो हम मक्का भी चुन सकते हैं, और फिर से जोड़े कर देंगे तो यहाँ पे दोनों जुड़ गया, आप देखोगे। तो अनाज में गेहूँ भी आ गया और अनाज में मक्का भी आ गया। उसी तरह अगर दीदी पौधारोपण करती हैं और उसमें मतलब उसमें अगर दीदी इसका कपास की खेती करते हैं, तो यहाँ पे कपास और रुई दिख रहा है, तो कपास रुई को भी जोड़ देंगे। ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है प्रतिवर्ष फसल चक्र। तो मतलब दीदी साल में जो प्रतिवर्ष में कितने फसल लगाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 है, तो जैसे दीदी 3 बार फसल लगाती हैं तो हम यहाँ पे 3 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है खेती वाली क्षेत्र, कितने एकड़ की खेती है।
तो जैसे एकड़ में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पेटलाबाद में एवरेज 4 एकड़ का होता है, तो दीदी के पास 4 एकड़ की खेती है। तो एकड़ को अगर किसी को एकड़ नहीं पता हो, तो जैसे पेटलाबाद थांडला का केस में 2 बीघा का 1 एकड़ होता है। तो हम दीदी से पूछ सकते हैं कि दीदी कितने बीघा की खेती है, और उससे फिर हम उनका एकड़ पता लगा सकते हैं। उसी तरह फिर आता है सिंचाई का स्रोत। तो सिंचाई के स्रोत में अगर हम देखें तो यहाँ पे तालाब है, नहर है, वर्षा आधारित है या अन्य है। तो दीदी अपनी जो खेती करती हैं उस ज़मीन में कैसे सिंचाई करती हैं, तो अगर कोई वर्षा आधारित है तो सिर्फ तो वर्षा आधारित कर देंगे, नहीं तो तालाब नहर जो भी होगा। तो अगर एक से ज़्यादा उनके पास सिंचाई के स्रोत हैं तो हम एक से ज़्यादा भी टिक कर सकते हैं। फिर उसके नीचे क्वेश्चन है कि मिट्टी का प्रशिक्षण पिछले 1-2 साल में किया गया है या नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो हम टिक कर देंगे, और नहीं किया गया है तो हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आता है खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और उपकरण। तो दीदी के पास अभी कौन कौन सा बुनियादी ढांचा और उपकरण उपलब्ध है। तो अगर हम उपकरण में देखें तो उपकरण में हमारे पास आ रहे हैं पल्प बनाने की मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर, दराती, धान रोपण मशीन, पंप सेट। तो दीदी के पास जो भी मान लेते हैं कि दीदी के पास पंप सेट है, जैसे यहाँ पे हमने चयन किया है कि तालाब से पानी लेती है तो पंप सेट होगा, तो पंप सेट करके ऐसे जोड़े कर देंगे। फिर हम दूसरा उपकरण जैसे दीदी के पास और जो भी होगा जैसे तराजू हैं, या फिर कोई भी इनके पास सौर पंप है, स्प्रिंकलर है या स्प्रेयर है, स्प्रेयर होगा दीदियों के पास ज़्यादातर। तो हम वो सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे जोड़े कर देंगे। और जब हम ये पूरी जानकारी भर लेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अगला। अगर कोई जानकारी जो हमने भरी है उसमें किसी तरह की गलती है या कुछ गलत हो गया है, या दीदी की कुछ जानकारी और थी जो हम नहीं भरे, भूल गए हैं, तो हम पूर्व जाके उसको बदल सकते हैं, नहीं तो हम अगला करके आगे बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे पशुधन का ऑप्शन है। पशुधन में अब दीदी किस चीज़ की क्या पालन करती हैं, जैसे दुग्ध मतलब दूध देने वाले पशुओं का पालन करती हैं, जैसे कि गाय भैंस हो गई, तो दुग्ध पालन कर देंगे। और फिर कितने पशुधन हैं, 1 हैं, 2 हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो जैसे मान लेते हैं दीदी के पास 2 गाय है तो 2 लिख देंगे और यहाँ पे जोड़े कर देंगे। अगर पशुपालन में इसके साथ साथ दीदी बकरी पालन करती हैं या बटेर पालन करती हैं, बत्तख पालन करती हैं, मुर्गी पालन करती हैं, तो हम वो भी चयन कर सकते हैं। जैसे दीदी बकरी पालन भी करती होंगी, तो यहाँ पे बकरी पालन सेलेक्ट करके हम कितनी बकरियाँ हैं, 2 हैं, 4 हैं, वो सेलेक्ट करके जोड़े कर देंगे, तो ये जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है। तो हम देखेंगे आधारभूत संरचना दीदियों के पास है या नहीं है। हो सकता है दीदियों के पास मतलब जो बकरी है या फिर जो गाय है उसके लिए पशु शेड ना हो, तो आधारभूत संरचना दीदी के पास है या नहीं है हम उनसे पूछ के भर सकते हैं। हो सकता है कि बकरी के लिए हो, गाय के लिए नहीं हो, या गाय के लिए हो, बकरी के लिए नहीं हो, आधा हो। तो इस यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें दिखते हैं, यस, नो और पार्शियल। अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना, और थोड़ा है थोड़ा नहीं है तो पार्शियल। उसी तरह अगर हम देखें तो उसके नीचे अगला ऑप्शन है आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है। जो आधारभूत संरचना है वो किस स्थिति में है, मतलब आपको एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड यानी, और आपको इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मदद चाहिए, संरचना चाहिए, या अच्छी कंडीशन में है, मतलब सही स्थिति में है, या फिर उसको मरम्मत की ज़रूरत है। तो जैसे दीदी के पास जो बकरी पालन या पशुपालन के लिए जो आधारभूत संरचना है वो अगर आधी है या फिर सही से नहीं है, तो हम रिपेयर के लिए या नए के लिए मतलब यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या स्थिति है वो। उसी तरह क्या आपके पास पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है। तो हम यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, हाँ, ना या पार्शियल। मतलब ऐसा हो सकता है कि गांव में पशु चिकित्सक हों तो उपलब्ध हों उनके लिए, हो सकता है नहीं हो, और हो सकता है कि बाहर से कभी ज़रूरत पड़ने पे आ जाते हों। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हम क्या भरेंगे, हाँ, ना या पार्शियल। और क्या पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है। तो इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, हाँ, ना, पार्शियल। तो या तो दीदी के पास पूरक आहार उपलब्ध होंगे, या हो सकता है ना हो, या हो सकता है आधे हों। जैसे मतलब दुधारू पशु हैं तो उनके लिए जो भी उनको चाहिए होता है, खल्ली चाहिए होती है, चोकर चाहिए होता है, तो पशु आहार चाहिए होता है, तो उनके पास वो उपलब्ध है या नहीं है। हो सकता है आधा हो, कुछ चीज़ें हों, कुछ चीज़ें नहीं हों, तो हम पार्शियल भर देंगे। अगर बिल्कुल नहीं हो तो ना भर देंगे, अगर है तो अगर सारी चीज़ें हैं तो हाँ भर देंगे।
उसके बाद पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा एवं उपकरण। तो अगर हम उपकरण में देखें तो उपकरण में हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हम मतलब दुधारू पशु का बिजनेस देखें तो दूध के कंटेनर हो सकते हैं, फ्रिज हो सकती है, बकरी के लिए बकरी का फीडर हो सकता है, बकरी का बधियाकार हो सकता है, वजन तोलने की मशीन हो सकती है। तो जो भी दीदी के पास होगा, मान लेते हैं कि दूध का कंटेनर है तो दूध का कंटेनर हाँ कर देंगे और जोड़ देंगे। उसी तरह अगर हम आधारभूत संरचना में देखें तो संरचना में दूध के लिए मतलब संयंत्र होगा, पशुशाला होगी, बकरी के लिए बकरी शेड होगा, ठीक है। और फिर जहाँ पे उनको रखते हैं वहाँ पे घेरा है या नहीं है, वर्क शेड है या नहीं है, तो जो भी उनके पास होगा वो हम वहाँ पे जैसे दीदी के पास मान लेते हैं पशुशाला या आश्रय है तो वहाँ पे क्लिक करके उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर हम अगला करेंगे। तो अगले में जैसे हमने 3 चीज़ों का दीदी के लिए चयन किया था, पहले हमने खेती का किया था तो हमने खेती के लिए भरा, फिर हमने पशुपालन का किया था तो पशुपालन की जानकारी भरी, और फिर उसके बाद हमने गैर कृषि किया था तो अब हम गैर कृषि की जानकारी भरेंगे। जैसे गैर कृषि में हम देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखता है, उत्पादन, व्यापार और सेवाएं। तो ऐसे 3 क्षेत्र में दीदियाँ काम हो सकता है कर रही हों, या तो किसी चीज़ का उत्पादन कर रही हों, या किसी चीज़ का व्यापार कर रही हों, या कोई सेवा प्रदान कर रही हो। जैसे अगर दीदी अनाज खरीदी बिक्री का काम कर रही हैं, जिनको हम ये एई बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, तो अगर ऐसी कोई दीदी हैं तो वो व्यापार का काम करती हैं। अगर कोई दीदी साबुन बना रही है, सर्फ बना रही है तो वो उत्पादन कर रही हैं। अगर कोई दीदी जैसे ब्यूटी पार्लर चला रही हैं तो वो सेवाएं दे रही हैं। तो हम इसमें से जो भी होगा हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे उत्पादन सेलेक्ट करते हैं तो उत्पादन सेलेक्ट करने पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, एलईडी बल्ब निर्माण, कापी बनाना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई। तो इसमें से जो भी दीदियाँ काम कर रही होंगी हम इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि जिस दीदी का हम भर रहे हैं वो अगरबत्ती बनाने का काम करती हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अगरबत्ती बनाना। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आप इनमें से कितने महीने व्यस्त हैं 1 साल में। दीदी जो ये अगरबत्ती बनाने का काम करती है वो साल में कितने महीने करती है, 1 से 3 महीने करती हैं, 4 से 6 महीने करती हैं, 7 से 9 महीने करती हैं। तो हम इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दीदी जो हैं वो 4 से 6 महीने करती हैं तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे और लिख देंगे जोड़ें। अगर और इसके अलावा भी दीदी कोई गतिविधि करती हैं तो हम उसी तरह फिर से चयन कर सकते हैं। जैसे उत्पादन के बाद सेवा में भी दीदी कुछ कर रही हों तो सेवा में अगर हम वहाँ पे ऊपर सेवाएं चुनेंगे तो नीचे आप देखिए फिर से ऑप्शन आ गया। मतलब सत्कार उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत, ऑटो रिक्शा या वैन, कंप्यूटर की मरम्मत, खान पान की सेवाएं। जैसे दीदी मान लेते हैं दीदी कैफ़े चलाती होंगी तो खान पान की सेवाएं में आएगा तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये कितने महीने काम करती हैं तो 7 से 9 महीने काम करती हैं, 7 से 9 महीने करके इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारी उनकी प्रोफाइल बन जाएगी। फिर है सूक्ष्म व्यवसाय या गैर कृषि या कौशल गतिविधि के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना या उपकरण। तो हम देख सकते हैं कि जैसे दीदी अगरबत्ती निर्माण का काम कर रही हैं तो इसके लिए उपकरण चाहिए होंगे। तो उपकरण में हम उपकरण या औजार सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या उपकरण यहाँ पे दिख रहे हैं। अगरबत्ती बनाने के लिए अगरबत्ती बनाने की मशीन होगी तो हम मशीन सेलेक्ट करके जोड़ देंगे अगर दीदी के पास है तो। और जैसे आधारभूत संरचना है तो उसके लिए आसवन इकाई होगी, कपड़ा मतलब जो भी वो काम कर रही हैं तो अगरबत्ती बना रही हैं तो गोदाम होना चाहिए या फिर वर्क शेड होना चाहिए, कार्यशाला। तो जैसे उनके पास वर्क शेड है तो इसको सेलेक्ट करके जोड़े कर देंगे। तो जब ये हम सारी जानकारी भर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक पूर्व और दूसरा अगला। तो अगर कोई जानकारी जो हमसे छूट गई है पहले या फिर जो हमने गलत भर दी है तो उसको अगर बदलना हो तो हम पूर्व में जाएंगे, नहीं तो हम अगला जा सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम या प्रशिक्षण लिया है। तो अगर आपने कोई प्रशिक्षण लिया है तो यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं लिया है तो यहाँ पे ना सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे टिप्पणी देने का ऑप्शन है, क्या आपको किसी भी कौशल उन्नयन के लिए सहायता की आवश्यकता है। तो दीदी अगर किसी भी तरह का कौशल उन्नयन चाहती हैं, किसी भी तरह का प्रशिक्षण चाहती हैं तो यहाँ पे दीदी लिख सकती हैं। तो जैसे मान लेते हैं दीदी को अगरबत्ती निर्माण के लिए प्रशिक्षण चाहिए तो
यहाँ पे हम लिख देंगे अगरबत्ती निर्माण हेतु प्रशिक्षण, और उसके बाद इसको करके कर देंगे अंतिम सहेजा गया। तो यहाँ पे आएगी आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं। तो अगर हमने अभी तक जो भी भरा है वो सारा सही है तो हम आगे इसको ठीक है कर देंगे, वरना रद्द है करके हम अपनी जानकारी को सुधारेंगे। तो जैसे अभी मैंने जो भरा है अगर वो सही है तो मैं ठीक है पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि कविता दीदी के नाम के आगे टिक लग गया ग्रीन कलर का। तो एक दीदी की हमने प्रोफाइल बना ली, उसी तरह अब हम दूसरी दीदी की प्रोफाइल अगर बनाते हैं तो हम देख सकते हैं क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है। जैसे पिछले बार हमने नहीं सेलेक्ट किया था, इस बार हम हाँ सेलेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम हाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन आ गया, किस प्रकार की आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण लिया गया। तो जैसे दीदी अलग अलग गतिविधि के लिए ऋण ले सकती हैं। अगर खेती के लिए लिया है तो हम खेती सेलेक्ट करेंगे, अगर पशुपालन के लिए लिया है तो हम पशुपालन सेलेक्ट करेंगे, अगर एनटीएफपी के लिए लिया है तो मैं ये गैर कास्ट वन उत्पाद गतिविधियां सेलेक्ट करेंगे, और अगर किसी सूक्ष्म उद्योग के लिए या गैर कृषि आधारित उद्योग या फिर आजीविका के लिए उन्होंने लिया है तो हम ये सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा हम कुछ और सेलेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आएगा कि हमने किस चीज़ के लिए दीदी ने लोन लिया था। तो जैसे मान लेते हैं कि इस दीदी ने खेती के लिए लोन लिया था, तो हम यहाँ पे फसल सेलेक्ट कर देंगे, फसल या खेती। उसके बाद अगला ऑप्शन हम देखेंगे तो आता है आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण का स्रोत, दीदी ने लोन कहाँ से लिया। तो पहला है स्व सहायता समूह या ग्राम संगठन या क्लस्टर स्तर का महासंघ या CLF। तो दीदी समूह से लोन ले सकती हैं या ग्राम संगठन से या CLF से। तो अगर इन सब में से किसी से लोन लिया है, अगर समूह के माध्यम से जो पूरा स्ट्रक्चर है SRLM का उसके माध्यम से पैसे आए हैं, तो यहाँ पे जैसे CIF की राशि है या फिर जो हमारी RF की राशि होती है, अगर ऐसा कुछ उन्होंने लोन लिया है तो हम समूह ग्राम संगठन सेलेक्ट करेंगे। अगर जो उनके बैंक लिंकेज के माध्यम से उन्हें पैसा मिला है जिसे हम CCL बोलते हैं, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर उन्होंने किसी NBFC से या फिर किसी MFI से लोन लिया है तो हम अन्य बैंक या ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर किसी प्राथमिक कृषि ऋण समिति या फिर इससे किसी और तरीके से लोन लिया है तो ये सेलेक्ट करेंगे। और अगर कोई अनौपचारिक स्रोत है, जैसे हमारे गांव में अनौपचारिक स्रोत होते हैं ना, घर से या फिर भाई से या फिर अपने रिलेटिव से, अपने परिवार में किसी से या फिर किसी साहूकार से लोन लिया होगा, तो अनौपचारिक स्रोत सेलेक्ट करेंगे। तो हम जैसे मानते हैं कि दीदी ने बैंक लिंकेज से लिया है तो हम यहाँ पे बैंक लिंकेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन है प्राप्त कुल ऋण। तो जैसे मान लेते हैं कि दीदी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा स्रोत से लोन लिया हो, जैसे CIF की राशि से भी कुछ लोन लिया हो, कुछ बैंक लिंकेज से भी लिया हो, तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्व सहायता समूह या ग्राम संगठन। तो जो CIF की राशि है वो ग्राम संगठन के माध्यम से आती है, तो हम यहाँ पे वो वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर वाला। और उसके बाद अगर उनकी बैंक लिंकेज CCL के माध्यम से लिया है तो दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कुल कितना ऋण उन्होंने लिया है, 10,000 से कम, 10 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा। तो हम जैसे मानते हैं कि दीदी ने 10,000 से 50,000 तक का लोन लिया है तो हम यहाँ पे 10,000 से 50,000 सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे ब्याज दर है, तो हम ब्याज दर अगर समूह से लोन लिया होगा तो दीदी ने तो 12% का ब्याज दर होगा, तो हम यहाँ पे 12 लिख लेंगे। और यहाँ पे दीदी से पूछ लेंगे हम कि उनका ब्याज दर क्या है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि 12% ब्याज दर होगा, तो ब्याज दर लिख के फिर इसको कर देंगे अगला। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन आया कि क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन PG LG या FPC के सदस्य हैं। तो पिछली बार हमने जैसे चुना था कि नहीं, तो इस बार हम हाँ चुन के देख लेते हैं। अगर हम हाँ चुनेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यावसायिक संगठन के प्रकार क्या हैं। तो क्या प्रकार है, उत्पादक समूह है, FPO है, स्थानीय समूह है, किसान हित समूह है, कृषि सहकारिता और अन्य है। तो जैसे दीदी मान लेते हैं कि FPC की सदस्य हैं, तो FPC में यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, तो इसका मतलब दीदी जो है उसकी सदस्य हैं, दीदी ने बताया तो हम वो चुन सकते हैं। फिर है व्यवसाय संगठन की गतिविधि का प्रकार, वो किस तरह की गतिविधि करते हैं। जैसे उत्पादन का विपणन करते हैं, खरीदी गई उत्पादक सामग्री को खरीद बिक्री करते हैं, या फिर ऋण देने का या लेने का काम करते हैं। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। जैसे FPC है तो वो उत्पाद का विपणन करती है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे उत्पाद का विपणन।
और उसके बाद फिर चौथा ऑप्शन है क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं। तो किसी अगर जैसे दीदी एफपीसी की मेंबर है लेकिन वो उत्पादक समूह से भी जुड़ना चाहती हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सदस्यता लेना चाहते हैं, उत्पादक समूह में हाँ कर दिया हमने। फिर अगर जैसे हमने जो भी जानकारी भरी है वो अगर सही है तो हम अगले पे जाएंगे, नहीं तो पूर्व पे जाएंगे। उसके बाद फिर अभी जैसे हमने पिछली दीदी का भरा था, अब सारी प्रक्रिया वैसे ही चलेगी। जैसे परिवार की मौजूदा या वर्तमान आजीविका की गतिविधियाँ, तो अभी दीदी क्या क्या कर रही हैं। मान लेते हैं कि ये जो दीदी हैं पूजा दीदी, इनके पास ज़मीन नहीं है तो ये खेती नहीं करती हैं, लेकिन पशुपालन और गैर सूक्ष्म उद्योग या गैर कृषि जो है ये इसका काम कर रही हैं। तो हम दोनों को सेलेक्ट करके अगला कर देंगे। तो जैसे हमने दो सेलेक्ट किया है, पशुधन और सूक्ष्म उद्योग, तो पहले पशुधन की जानकारी हमें भरनी होगी और फिर हम सूक्ष्म उद्योग की भरेंगे। तो पशुधन में आप देख सकते हैं कि पशुधन में सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है कि हम किस चीज़ का पालन करते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि दीदी जो है बकरी पालन करती हैं, तो यहाँ पे बकरी पालन सेलेक्ट करेंगी। फिर पूछा जा रहा है कितने पशुधन हैं, यानी कितनी बकरियाँ हैं। तो मान लेते हैं दीदी के पास 2 बकरी हैं, तो यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे और फिर लिख देंगे जोड़े पे क्लिक कर देंगे। उसी तरह और अगर दीदी बकरी के साथ साथ जो है मुर्गी पालन भी करती हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे मुर्गी पालन। और जैसे कितनी मुर्गियाँ हैं, मान लेते हैं 6 मुर्गियाँ हैं दीदी के पास, तो 6 कर देंगे यहाँ पे कितने पशुधन में, और जोड़े कर देंगे। उसके नीचे फिर आप देखेंगे दूसरे नंबर पे तो ऑप्शन आ रहा है क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है। अगर दीदी के पास आधारभूत संरचना है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो ना करेंगे। अगर थोड़े हैं थोड़े नहीं है तो पार्शियल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं दीदी के पास मुर्गी पालन के लिए मुर्गी शेड तो है लेकिन बकरी शेड नहीं है, तो उनके पास पार्शियल है। या फिर अगर दीदी के पास बकरी शेड और मुर्गी शेड दोनों हैं तो उनके पास पूरा है आधारभूत संरचना। तो हाँ ना दीदी से पूछ के हम उसी हिसाब से भर लेंगे। जैसे दीदी के पास नहीं है तो हम ना कर देंगे। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ना करेंगे ना, तो हम एक चीज़ देख सकते हैं क्या आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है। ये जो हमारा कॉलम था ये पूरा ब्लैंक हो गया, क्योंकि अगर कोई संपत्ति ही नहीं है तो उसकी स्थिति हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे यस या पार्शियल करेंगे तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन आता है क्या पशु चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर उपलब्ध हैं तो हम हाँ करेंगे, नहीं उपलब्ध है तो ना करेंगे। और अगर मतलब ऐसा है कि गांव में ज़रूरत पड़ने पे किसी तरह से उपलब्ध हो जाती है तो पार्शियल करेंगे। उसी तरह फिर अगला 5वां क्वेश्चन हमारा आता है क्या पशुओं के लिए पूरक आहार उपलब्ध है। तो अगर दीदी के पास पूरक आहार है, जो भी बकरी पालन के लिए या मुर्गी पालन के लिए जो भी आहार लगते हैं, तो अगर सारे आहार उपलब्ध हैं तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो ना करेंगे। और थोड़े उपलब्ध है थोड़े नहीं है तो पार्शियल करेंगे। तो हम दीदी से पूछ के इसको भर सकते हैं। फिर अगला है हमारा पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने आधारभूत संरचना में ना लिखा है, तो बुनियादी ढांचा तो शायद दीदी के पास नहीं है, लेकिन उपकरण हो सकते हैं हों। तो हम उपकरण में देख सकते हैं। उपकरण जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा उपकरण का, चूज़ों को गर्म रखने वाले लैंप, पेय युक्त या फिर ड्रिंकर, फीडर, फ्रिज, बकरी फीडर, बकरी बधियाकार, वजन तोलने की मशीन। तो जैसे मान लेते हैं दीदी के पास फीडर होंगे, तो हम यहाँ पे फीडर सेलेक्ट करके जोड़े कर लेंगे, तो यहाँ पे फीडर दिखने लगेगा। अगर और भी कोई उपकरण है दीदी के पास तो हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ड्रिंकर है तो ड्रिंकर सेलेक्ट करके जोड़े कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है उपकरण, औजार, फीडर और उपकरण, औजार, पेययुक्त या ड्रिंकर। अगर ये जानकारी सही है तो हम इसमें अगला करके आगे जाएंगे। फिर हम गैर कृषि के बारे में भरेंगे। तो गैर कृषि के बारे में हम भरेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले पूछा जा रहा है कि कौन सी गतिविधि दीदी करती हैं। फिर यहाँ पे आएगा उत्पादन, व्यापार और सेवाएं। तो पिछली बार दीदी का हमने उत्पादन और सेवाएं भर के देखा था, इस बार हम व्यापार भर के देखेंगे। तो व्यापार अगर हम भरते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है आभूषण, ईंट या ईंट की जो दुकान होती है या ईंट की भट्टी, कपड़े की दुकान, कोल्ड ड्रिंक की दुकान, जनरल स्टोर, जूट उत्पाद, जूता दुकान, दुग्ध उत्पाद की दुकान, पुस्तक भंडार, पूजा सामग्री की दुकान, फार्मेसी, बर्तन व्यापार, बेकरी, बिजली के सामान की दुकान, बिस्तर और गद्दे की दुकान, मछली व्यापार, मशरूम व्यापार, मूंगफली व्यापार या चना व्यापार, सब्जी फलों का व्यापार, स्क्रैप डीलिंग, रद्दी माल वितरक, हार्डवेयर स्टोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको भरने का ऑप्शन आ जाएगा।
तो हम मानते हैं कि जो दीदी का हम भर रहे हैं उनका जो है जनरल स्टोर है, तो हम यहाँ पे जनरल स्टोर सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है आप इनमें कितने महीने व्यस्त हैं एक साल में। जैसे जनरल स्टोर है तो ये लगभग साल भर चलती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 से 12 महीने दीदियाँ इसमें व्यस्त हैं और कर देंगे जोड़ें। लेकिन ये अभी मैं अपने मन से भर रहा हूँ, आप दीदी से पूछ के भरेंगे कि दीदी आप दुकान कितने महीने खुले रखते हो, 10 महीने रखते हो, 6 महीने रखते हो, तो हम उनसे पूछ के भर सकते हैं। दूसरा है दूसरा क्वेश्चन है आप इसमें कितने महीने व्यस्त रहते हैं, तो हमने 10 से 12 कर दिया और इसको सेलेक्ट कर दिया। अगर एक से ज़्यादा दीदी कोई कार्य कर रही हैं व्यापार में भी, तो हम 2 व्यापार भी उनके लिए चुन सकते हैं। जैसे दीदी जो उनका मतलब जनरल स्टोर है उसके साथ साथ वो सब्जी और फलों का भी व्यापार कर रही हैं, तो हम सब्जी और फल कर सकते हैं। इन दीदी के लिए हम सब्जी और व्यापार जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और सब्जी और व्यापार कब करती हैं, तो हो सकता है 1 से 3 महीने के लिए करती हूँ, तो 1 से 3 महीने करके हम इसमें जोड़े कर देंगे। तो ये अब हमें 2 व्यापार इनके दिखने लगे हैं। एक है व्यापार जनरल स्टोर 10 से 12 महीने, और दूसरा व्यापार सब्जी या फलों का व्यापार 1 से 3 महीने। फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सूक्ष्म व्यवसाय या गैर कृषि या कौशल गतिविधि के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और उपकरण। से दीदी जनरल स्टोर चला रही हैं तो इसके लिए कुछ उपकरण या फिर कुछ आधारभूत संरचना की ज़रूरत होती होगी दीदी को, तो क्या ये उनके पास उपलब्ध है या नहीं है। तो अगर हम उपकरण में देखें तो उपकरण में दीदी को क्या चाहिए होगा, वेइंग मशीन चाहिए होगा, पॉलीथीन सीट चाहिए होगी, मतलब मसाले, कॉफ़ी, रबर, चाय को पैक करने की मशीन, या फिर सीलिंग मशीन चाहिए होगी। तो जो भी जैसे वेइंग मशीन हो दीदी के पास, तो हम वेइंग स्केल सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जोड़े कर देंगे। तो दीदी के पास आधारभूत संरचना भी हो सकता है हो या नहीं हो। तो दुकान अगर दीदी चला रही हैं तो आधारभूत संरचना में उनके पास गोदाम, बाजार का शेड, शीतगृह, तो ये सब उनके पास होना चाहिए। तो अगर है गोदाम, जैसे अगर दीदी के पास है तो गोदाम को सेलेक्ट करके जोड़े कर देंगे। तो ये हमें दिखने लगा कि दीदी के पास आधारभूत संरचना में क्या है। तो दीदी के पास उपकरण औजार हैं, मतलब उपकरण औजार में वेइंग मशीन है जो नाप तोलने की मशीन होती है। दूसरा उनके पास गोदाम है। तो अगर हमारी जानकारी जो हमने भरी है वो सही है तो हम अगले पे जाएंगे। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम या प्रशिक्षण लिया है। अगर दीदी ने प्रशिक्षण लिया है तो हाँ कर देंगे, अगर नहीं लिया है तो ना कर देंगे। अगर लिया हाँ करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है प्रशिक्षणों का विवरण प्रदान करें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनरल स्टोर चलाने हेतु प्रशिक्षण, ये दीदी ने लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जनरल स्टोर चलाने हेतु प्रशिक्षण, और अंतिम सही जगह पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे ठीक है। तो दीदी की प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। जैसे मैंने 2 दीदी की प्रोफाइल बनाई, हम सारी दीदियों की प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन अगर हम सारी दीदियों की प्रोफाइल बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ये इतने ही ऑप्शन इसमें हैं, तो आप इसको दोनों को देख के आप सीख सकते हैं कि बाकी दीदियों का आप कैसे भरेंगे। तो इसको भरने के बाद जब हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो हम बैक जाएंगे, तो हम होम पे जाएंगे, और यहाँ पे जो ऊपर पे होम बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। हम खुशी एसएचजी की बना रहे थे तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 2 लोगों की प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। तो हम फिर होम जाएंगे और उसी एसएचजी की हम परिवार की आजीविका योजना तैयार करेंगे। तो ये 2 दीदी थी, कविता दीदी और पूजा दीदी, जिसकी मैंने प्रोफाइल बनाई। तो इनका नाम आप देख सकते हैं, ये काले में दिख रहा है, बाकी दीदियों का नाम जो है थोड़ा ग्रे दिख रहा है, मतलब धुंधला सा है। तो हम इन दोनों दीदियों की जो है अब प्रोफाइल बना सकते हैं। आप अगर सारी 10 जो दीदियां हैं, अगर आप 10 दीदियों की मूल्य प्रोफाइल कंप्लीट कर देंगे तो फिर आप इनकी योजना तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने 2 दीदियों की मूल्य प्रोफाइल कंप्लीट की है तो मैं 2 ही दीदियों का योजना तैयार कर सकता हूं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम योजना कैसे तैयार करेंगे। तो पहले हम कविता दीदी की योजना तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11 ऑप्शन हमें दिख रहा है। पहले है फार्मिंग इंडिविजुअल यानी कृषि, वो भी इंडिविजुअल यानी खुद के स्तर पे। दूसरा है फार्मिंग ग्रुप, मतलब कृषि का ही कार्य होगा, लेकिन जो है वो अगर समूह स्तर पे दीदी कुछ करना चाहती हैं, जैसे पीजी या फिर एलजी या फिर एफपीओ एफपीसी, उस स्तर पे अगर कोई प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर समूह
कोई कृषि आधारित गतिविधि खुद करना चाहता है या ग्राम संगठन कोई कृषि आधारित गतिविधि करना चाहता है, तो ये अगर ग्रुप में, तो हम इसमें उसको जोड़ेंगे। अगर जो दीदियां हैं अगर कोई और अन्य कोई कृषि आधारित गतिविधि अकेले करना चाहती हैं तो हम अदर फार्म बेस्ड इंडिविजुअल में लेंगे। अगर अन्य कृषि आधारित गतिविधि ग्रुप में करना चाहती हैं तो हम अदर फार्म बेस्ड ग्रुप में लेंगे। उसी तरह एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, तो पशुपालन इंडिविजुअल यानी पशुपालन अगर दीदी अकेले करना चाहती हैं तो ये हम पाँचवें में लेंगे। लेकिन अगर पशुपालन दीदी ग्रुप में करना चाहती हैं, कोई ग्रुप है जो मतलब मुर्गी पालन का काम करना चाहता है या कोई ग्राम संगठन है जो मुर्गी पालन का काम करना चाहता है, तो हम एनिमल हस्बेंड्री ग्रुप में लेंगे। उसी तरह NTFP है, इसको हम नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। तो जैसे जो हमारा जंगली क्षेत्र है वहाँ से जो लकड़ी है उसको छोड़ के जितने भी उसमें जैसे महुआ हो गया, तेंदूपत्ता हो गया, बीड़ी पत्ता हो गया, ये चुनने का या फिर उससे कुछ बनाने का काम करना चाहती हैं। अगर अकेली करना चाहती हैं तो हम NTFP इंडिविजुअल में लेंगे। अगर किसी अगर कोई PG या फिर कोई जो उनका समूह है, ग्राम संगठन है, ये साथ में मिलके करना चाहते हैं तो मतलब ग्रुप में लेंगे। ऐसे हम उसको इंडिविजुअल में लेंगे। और उसी तरह नॉन फार्म है सूक्ष्म उद्योग। अगर दीदी अकेले कोई सूक्ष्म उद्योग जैसे कि किराना का दुकान या फिर जैसे दीदी ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हों तो हम उसको नॉन फार्म इंडिविजुअल में लेंगे। और अगर कोई दीदी ऐसी हैं जो कोई समूह ऐसा है जो साथ में मिलके कोई सूक्ष्म उद्योग चलाना चाहता है, जैसे सर्फ बनाना चाहता है, साबुन बनाना चाहता है, फिनाइल बनाना चाहता है और उसका विपणन करना चाहता है, तो हम उसको नॉन फार्म ग्रुप में लेंगे। और NRM जो होता है उसको हम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। तो गांव में हमारे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं जिसका मैनेजमेंट मतलब समूह की दीदियां कर सकती हैं। तो अगर कोई उससे जुड़ा हुआ कार्य करना चाहता है तो हम उसको 11वें नंबर में जो NRM वर्क है हम उसमें लेते हैं। तो सबसे पहले हम कविता दीदी की जो है प्लान बनाएंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फार्मिंग इंडिविजुअल से शुरू करते हैं। तो फार्मिंग इंडिविजुअल में जैसे दीदी हमने सेलेक्ट किया था कि दीदी गेहूँ, मक्का और जो कपास है उसको उगाने का काम करती हैं, मतलब उसकी खेती करती हैं। तो अगर उसमें हम कोई प्लान बनाना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ या फिर कुछ नया दीदी करना चाहती हैं तो वो प्लान हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो मौसम है, मौसम में खरीफ, रबी, जैद और राउंड द ईयर है कि दीदी जो प्लान बना रही हैं वो खरीफ सीजन के लिए है, वो रबी सीजन के लिए है, वो जैद के लिए है या फिर वो पूरे साल के लिए होगा। तो अगर दीदी रबी के लिए बनाना चाहती हैं तो हम यहाँ पे रबी पे क्लिक करेंगे। फसल का चयन अगर हम देखें तो हमने दीदी के लिए 3 फसल पहले चुना था, कपास, गेहूँ, मक्का। तो ये अगर 3 फसल में से किसी पे दीदी काम करना चाहती हैं तो हम यहीं से चुन सकते हैं, नहीं तो फिर हम नया जोड़ें। यहाँ पे नया जोड़ने का ऑप्शन है। तो अगर मान लेते हैं जैसे दीदी गेहूँ के लिए कुछ प्लान बनाना चाहती हैं कि कैसे उनके गेहूँ का उत्पाद अच्छा हो या फिर कैसे वो उसको अच्छे से उनको मतलब वो उस फसल का उत्पादन कर सके, तो हम यहाँ पे गेहूँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे क्षेत्र की इकाई हमने भरा था कि दीदी के पास 4 एकड़ ज़मीन है। तो यहाँ पे हम सारे मतलब जो भी हमारी इकाई है हम उसमें भर सकते हैं, लेकिन पहले हमने एकड़ में भरा था तो हम उसी को मेंटेन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे एकड़ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन आ रहा है फसल का क्षेत्र। तो कितने एकड़ में दीदी गेहूं की खेती करना चाहती हैं। जैसे 4 एकड़ उनके पास ज़मीन है, उसमें से मान लेते हैं कि वो 2 एकड़ में गेहूं की खेती करना चाहती हैं, तो हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ नीचे दिख रहा है नया या मौजूदा, तो लेकिन हमने मौजूदा से सेलेक्ट किया है क्योंकि गेहूँ यहाँ पे अगर हम देखें तो गेहूँ, मक्का और कपास जो है वो पहले से ही था, तो हमने मौजूदा से सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मौजूदा पे टिक किया हुआ है, तो हम इसको जोड़े कर देंगे। फिर उसी तरह हम चाहें तो यहाँ पे मतलब दूसरा फसल भी रबी सीजन में चुन सकते हैं। और अगर हमें एक से ज़्यादा फसल चुनने हैं तो हम यहाँ पे मौसम में जाके जो है राउंड द ईयर भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो मैं इसको आपको राउंड द ईयर करके दिखाता हूं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे राउंड द ईयर सेलेक्ट करते हैं तो हम फसल चुन सकते हैं। जैसे हमने गेहूँ चुना, क्षेत्र की इकाई 2 एकड़ चुना और यहाँ पे जोड़ दिया। उसी तरह हम फिर से दोबारा फसल में हम मक्का चुन सकते हैं, क्षेत्र की इकाई फिर से 2 एकड़ और यहाँ पे हम जोड़े कर सकते हैं, तो ये दोनों दिखेगा।
लेकिन अगर हम एक सेलेक्ट करते हैं रबी, तो सिर्फ रबी की हम एक ही फसल कर पाएंगे, या खरीफ करते हैं तो खरीफ की एक ही फसल कर पाएंगे। अगर हम आधे आधे खेत में एक ही सीजन में दो अलग अलग चीज़ें लगा रहे हैं तो हम राउंड द ईयर करके दोनों चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सहायता की श्रेणी, किस तरह की सहायता चाहिए। जैसे आधारभूत संरचना चाहिए, उत्पादक सामग्री चाहिए, उपकरण चाहिए, ऋण चाहिए या सब्सिडी चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, मार्केटिंग में मदद चाहिए, किसी और तरह की सेवाएं चाहिए। तो जैसे दीदी को उपकरण चाहिए होगी तो यहाँ पे दीदी उपकरण कर सकती हैं सेलेक्ट। उपकरण सेलेक्ट करने के बाद सहायता का प्रकार, किस तरह कौन सा उपकरण चाहिए, जैसे ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेसर चाहिए, धान रोपाई की मशीन चाहिए, पंप सेट चाहिए, पाउंडिंग मशीन चाहिए, पावर टिलर चाहिए, पीसने की मशीन चाहिए। तो जो भी दीदी को चाहिए होगी वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे मान लेते हैं दीदी को वीडर चाहिए, तो हम यहाँ पे वीडर सेलेक्ट करके इसको हम की जाने वाली गतिविधि यहाँ पे जोड़ देंगे। उसी तरह और अगर दीदी को किसी और तरह का प्रशिक्षण चाहिए होगा तो हम यहाँ पे प्रशिक्षण सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम प्रशिक्षण सेलेक्ट करने पे हमें ऑप्शन दिख रहा है उन्नत खेती एवं विधि की मार्गदर्शिका, औषधि पौधे कौशल प्रशिक्षण, औषधि पौधों की खेती। तो हम यहाँ पे अलग अलग तरह के जो भी प्रशिक्षण दीदी को चाहिए तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दीदी को मान लेते हैं तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए, तो हम यहाँ पे तकनीकी प्रशिक्षण सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर जब हम इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमें ऐसे दो बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं। तो अगर हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कि जो उपकरण चाहिए वो किस चीज़ के लिए चाहिए। तो अगर गेहूं के लिए चाहिए तो गेहूं में टिक कर देंगे, अगर मक्के के लिए चाहिए तो मक्के में टिक कर देंगे, अगर दोनों के लिए चाहिए तो दोनों में टिक कर देंगे। अब इसमें है कि विभाग की सहायता की आवश्यकता, तो अगर ग्राम पंचायत या विभाग से सहायता की आवश्यकता है तो ऊपर टिक कर देंगे इस पर। अगर खुद व्यवस्था करना चाहती हैं दीदी तो इस पर टिक कर सकती हैं। और अगर समूह या ग्राम संगठन या जो CLF है उसकी सहायता से दीदी करना चाहती हैं तो इसको टिक कर सकती हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि दीदी को जो उपकरण है वो ग्राम पंचायत से चाहिए तो हम ग्राम पंचायत पे टिक कर देंगे। मक्के के लिए दीदी को अगर उपकरण नहीं चाहिए तो यहाँ पे नहीं कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे पूर्ण किया गया। ठीक उसी तरह प्रशिक्षण में अगर हम देखें तो दोनों का ऑप्शन आ रहा है गेहूँ और मक्का। तो मान लेते हैं गेहूं के लिए दीदी को प्रशिक्षण नहीं चाहिए लेकिन मक्के के लिए चाहिए तो मक्के में हाँ कर देंगे। और किससे प्रशिक्षण चाहिए तो ग्राम संगठन या CLF से प्रशिक्षण चाहिए तो वहाँ पे टिक कर देंगे और क्लिक करेंगे पूर्ण किया गया। इसके बाद हम सहेजें पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए एक योजना तैयार हो गई। यहाँ पे लिख के आ रहा है फार्मिंग इंडिविजुअल 1, ऊपर भी 1 लिख के आ रहा है। अब दीदी अगर ग्रुप में कुछ करना चाहती हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब कौन से मौसम में करना चाहती हैं तो मान लेते हैं कि रबी में करना चाहती हैं तो रबी क्लिक कर देंगे। फसल कौन से फसल के लिए करना चाहती हैं, गेहूं के लिए तो गेहूं सेलेक्ट कर देंगे। क्षेत्र की इकाई दीदी की कितने में खेती करती हैं तो पिछले बार हमने 2 भरा था तो यहाँ भी 2 भरेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे है कि सहायता कैसी सहायता चाहिए। अगर दीदी को ऋण चाहिए तो यहाँ पे ऋण सेलेक्ट करेंगे। सहायता का प्रकार कैसा होगा तो ऋण आदिवासी विभाग, ऋण क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड, खुदरा बिक्री केंद्र, फसल बीमा, वित्तीय सहायता, स्व सहायता समूह या बैंक ऋण। तो यहाँ पे जैसे दीदी को किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके की जाने वाली गतिविधि इस पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन आ रहा है कुल आवश्यक निवेश। तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जैसे चाहिए दीदी को ऋण चाहिए तो कितना रुपये के उनको ज़रूरत है। अच्छा मान लेते हैं उनके पास 20,000 रुपये की उनको ज़रूरत है तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 20,000। इसमें से कितना दीदी के पास है तो दीदी के पास मान लेते हैं 3,000 है तो दीदी को 17,000 ये अंतर 17,000 का आ रहा है जिसकी दीदी को ज़रूरत है तो यहाँ पे 17,000 आ जाएगा। पूर्ण किया गया पे क्लिक करेंगे और फिर सहेजें। न्यूनतम 3 सदस्य की आवश्यकता है, वो इसलिए है क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी की चर्चा हो रही है। तो हम जब मतलब दूसरे सदस्यों को जोड़ेंगे, यहाँ पे सदस्य जोड़ने के ऑप्शन हैं तो हम उसी SHG के दूसरे सदस्य को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन हमने 2 लोगों की ही प्रोफाइल बनाई है तो हम इसमें तीसरे को नहीं जोड़ सकते। तो हम बैक जाएंगे और फिर जो एनिमल हस्बेंड्री है जैसे पशुपालन है तो पशुपालन के लिए हम दीदी का प्लान बनाएंगे। पशुपालन 5 नंबर पे आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल, यानी पशुपालन की गतिविधि जो दीदी अकेले करना चाहती हैं तो इस पर क्लिक करेंगे।
सबसे पहले जो जोड़ने का साइन है, प्लस का साइन जो है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा खुल के आएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है पशुधन, कृपया चयन कीजिए। तो मान लेते हैं दीदी दूध पालन के लिए इनको, दीदी को मदद चाहिए हो, तो यहाँ पे दूध पालन सेलेक्ट करेंगे। गिनती करना, तो अभी जैसे दीदी के पास पहले से 2 पशु हैं, दीदी को और 2 चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और जोड़ देंगे। तो दीदी को कैसी सहायता चाहिए, यहाँ पे सहायता की श्रेणी आ गई, तो सहायता की श्रेणी में दीदी को ऋण चाहिए या सब्सिडी चाहिए, तो यहाँ पे ऋण या सब्सिडी सेलेक्ट करेंगे। और सहायता का प्रकार समूह बीमा, आदिवासी विभाग या फिर पशु बीमा या ऋण, तो यहाँ पे ऋण सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे की जाने वाली गतिविधियाँ यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, मान लेते हैं दो पशु के लिए दीदी को 50,000 रुपये चाहिए, तो यहाँ पे हम 50,000 लिख देंगे। उपलब्ध संसाधन, दीदी के पास अभी 10,000 हैं, तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे और अंतर जो होगा वो 40,000 का होगा। तो उसका ऋण के लिए दीदी का मांग कर सकती हैं और यहाँ पे कर देंगे पूर्ण किया गया। फिर यहाँ पे कर देंगे सहेजें। सॉरी, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसके कारण ऐप बंद हो गया है। ये ऐप में गड़बड़ी के कारण ये ऐप बंद हो गया। तो अभी हम पूजा दीदी का प्लान बना रहे थे, जो भी प्लान हमने बनाई वो, हाँ यहाँ पे ये एनिमल हस्बेंड्री का हमने प्लान बनाया कविता दीदी का, तो ये प्लान हमारा बन गया था, लेकिन हमें फिर से बनाना होगा। तो पशुधन के लिए जैसे हमें दूध पालन में करना है, तो दूध पालन सेलेक्ट करेंगे। दीदी को अगर 2 पशु चाहिए तो 2 यहाँ पे करेंगी दीदी और जोड़ देंगे। फिर सहायता की श्रेणी, तो हमने ऋण, बीमा या सब्सिडी भरा था, तो वही भर लेंगे। और कैसा सहायता चाहिए, ऋण चाहिए, तो ऋण सेलेक्ट करके की जाने वाली गतिविधि पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम आएंगे तो आवश्यक निवेश हमें दिख रहा है, तो दीदी को 50,000 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 50,000 भर लेंगे। दीदी के पास अभी खुद के 10,000 हैं, तो 10,000 भर लिया, अंतर 40,000 का होगा। उसके बाद हम पूर्ण किया गया करेंगे और फिर सही, ऐप क्रैश कर जा रहा है बार बार, तो हम कुछ और भर के देखते हैं। हम जब भी कविता दीदी का ये प्लान बनाना चाह रहे हैं तो ऐप क्रैश कर जा रहा है, और लेकिन योजना यहाँ पे चढ़ जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार योजना चढ़ गई, यहाँ पे 2 लिखा गया, ऊपर योजनाओं के नीचे 3 लिखा गया। तो हम इसको भी रहने देते हैं, हम आगे देखते हैं। वैसे ही भरना है, ये ऐप क्रैश कर रही है। जो हमारा ओरिजिनल ऐप होगा, मैं मानता हूँ कि वो क्रैश नहीं करेगी। उसी तरह फिर हम NTFP का प्लान बना सकते हैं, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जैसे महुआ, तेंदुपत्ता या बेड़ी पत्ता, उसका चुनना या ऐसा कोई काम करना चाहती हैं दीदी, तो NTFP में हम उसको डालेंगे 7 नंबर पे, 7 और 8 में। अगर दीदी अकेली करना चाहती हैं तो 7 में, अगर किसी के साथ मिल के करना चाहती हैं तो 8 में। तो हम 7 पे क्लिक करेंगे। NTFP वनोपज का प्रकार, तो प्रकार में यहाँ पे क्योंकि दीदी पहले NTFP का कोई काम नहीं करती थी, तो नया जोड़ने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम नया जोड़ देंगे। अब देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमें दिख रहा है आंवला, बम्बू, इमली, आम की गुठली, आमचूर, करंज, काजू का पेड़। तो अगर दीदी जो भी NTFP में करना चाहती हैं वो यहाँ से दीदी सेलेक्ट कर सकती हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि दीदी आंवला, जो जंगल में आंवला होता है वो चुनने का या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहती हैं, तो हम यहाँ पे आंवला सेलेक्ट करेंगे और जोड़े कर देंगे, तो ये जुड़ जाएगा। फिर दीदी को कैसी सहायता चाहिए, तो इसके लिए दीदी को प्रशिक्षण चाहिए होगा या विपणन के लिए सहयोग चाहिए होगा, कि जो वो दीदी आंवला चुन के लाएंगी उसमें उसका विपणन कैसे करेंगी, तो हम यहाँ पे विपणन का सहयोग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेला, प्रदर्शनी या कोई अन्य, तो यहाँ पे हम अन्य एनी अदर अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे दीदी को मान लेते हैं मार्केट यानी बाज़ार चाहिए, तो यहाँ पे दीदी लिख देंगी बाज़ार, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कि की जाने वाली गतिविधि। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे विपणन सहयोग लिखा हुआ है बाज़ार, और यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, तो जब बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो किसके लिए आपको सहयोग चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो आंवला के लिए हाँ या नहीं, तो अगर एक ही दीदी के पास उत्पाद है तो आंवला में हाँ कर देंगे। अब ये कैसे होगा, तो ग्राम पंचायत या विभाग की सहायता की आवश्यकता है या खुद करेंगी दीदी, या समूह, ग्राम संगठन या CLF की आवश्यकता है। तो जैसे अगर ग्राम पंचायत या विभाग से मदद चाहिए तो हम यहाँ पे ग्राम पंचायत या विभाग सेलेक्ट करके कर देंगे पूर्ण किया गया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम इसको सहेज देंगे, तो आप सहेजने के बाद देखिए NTFP इंडिविजुअल में भी 1 लिखा गया।
उसी तरह हम फिर नॉन फार्म जो है, जो सूक्ष्म उद्योग है 9 और 10 नंबर पे, तो हम सूक्ष्म उद्योग से जुड़ा हुआ जो काम है उसके लिए भी प्लान बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले आ रहा है गैर कृषि प्रकार। तो जैसे हमने दीदी के लिए जोड़ा था अगरबत्ती बनाना और खान पान की सेवाएं, हमने माना था कि दीदी के पास अपना आजीविका कैफ़े है। तो अगर इसको इससे जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहती हैं, जैसे मान लेते हैं अगरबत्ती बनाने में ये कोई लाभ लेना चाहती हैं योजना का, तो अगरबत्ती बनाना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मौजूदा आ रहा है क्योंकि वो पहले से वो काम कर रही हैं, तो इसको हम जोड़े पे क्लिक करेंगे। फिर किस तरह की सहायता चाहिए, तो मान लेते हैं प्रशिक्षण चाहिए, तो यहाँ पे प्रशिक्षण क्लिक करेंगे। कैसा प्रशिक्षण चाहिए, तो तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए, तो हम यहाँ पे तकनीकी प्रशिक्षण या फिर कोई भी व्यवसाय प्रबंधन या सामान्य प्रशिक्षण, तो मान लेते हैं अगर व्यवसाय प्रबंधन पे चाहिए तो व्यवसाय प्रबंधन सेलेक्ट करेंगे और की जाने वाली गतिविधि पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रशिक्षण व्यवसाय प्रबंधन या पदोन्नति प्रशिक्षण, तो यहाँ पे इसके बगल में एक बॉक्स बना है, हम बॉक्स पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है समर्थन की श्रेणी, प्रशिक्षण, समर्थन का प्रकार, व्यवसाय प्रबंधन। इसके लिए सहयोग की इसके लिए यह सहयोग आवश्यक है अगरबत्ती बनाने के लिए, हाँ या नहीं। तो एक ही दीदी जैसे अगरबत्ती बनाने के लिए दीदी को सहयोग चाहिए तो हाँ, नहीं तो नहीं रहने देंगे। अगर हाँ करते हैं तो किससे सहयोग चाहिए, ग्राम पंचायत या विभाग से, या खुद से दीदी करेंगी, या स्व सहायता समूह से चाहिए। तो अगर समूह से चाहिए तो इसको सेलेक्ट करेंगे और पूर्ण किया गया। फिर क्या करेंगे, सहेज देंगे। सहेजने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक हो गया, अब दीदी की 5 योजनाएं बन गई हैं। तो हम इसी तरह ग्रुप वाला भी नॉन फार्म का बना सकते हैं। और फिर हम अगर एनआरएम में देखें तो एनआरएम में हमें दिख रहा है सहायता, मतलब किस चीज़ के लिए सहायता चाहिए, तो आधारभूत संरचना, या फिर आधारभूत संरचना करेंगे तो यहाँ पे सहायता का प्रकार क्या है, गली प्लग, जल जमाव वाली ज़मीन से पानी की निकासी, पड़त ज़मीन पर वृक्षारोपण, पौधारोपण, बंजर भूमि, बोरवेल, रिचार्ज गड्ढा, रोक बांध या चेक डैम, सूक्ष्म रिजर्व टैंक। तो अगर ऐसा कोई मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ अगर कोई काम दीदी करना चाहती हैं तो आधारभूत संरचना हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका प्रकार कर सकते हैं। जैसे दीदी पौधारोपण से जुड़ा काम करना चाहती हैं तो हम यहाँ पे पौधारोपण सेलेक्ट करेंगे, की जाने वाली गतिविधि यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, जुड़ गया ये आधारभूत संरचना पौधारोपण। तो यहाँ पे जो बॉक्स बना है अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए सहयोग चाहिए, समर्थन की श्रेणी, आधारभूत संरचना, समर्थन का प्रकार, पौधारोपण, इसके लिए यह सहयोग आवश्यक है, पौधारोपण हाँ या नहीं। अगर आवश्यक सहयोग है तो हाँ करेंगे। किससे सहयोग चाहिए, तो अगर पंचायत से या विभाग से चाहिए तो पंचायत या विभाग सेलेक्ट करेंगे और पूर्ण किया गया। फिर इसको हम सहेज देंगे। तो एनआरएम के लिए भी दीदी का प्लान बन गया। एनआरएम के लिए तो टोटल दीदी ने 6 चीज़ों की मांग की है, 6 योजनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योजनाएं के पास 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे कार्रवाई के पास रैंकिंग देने का एक ऑप्शन है। तो ये मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं फार्मिंग इंडिविजुअल, आमला, एनटीएफपी, माइक्रो एंटरप्राइज और एनआरएम, ये सारी जो योजनाओं के लिए दीदी ने मांग की है वो हमें दिख रहा है। तो उसके बाद हम फिर दूसरी दीदी का भरेंगे। अब मैंने पूजा दीदी का पहले ही प्रोफाइल बनाया था लेकिन ये डिलीट हो गया किसी कारण से, तो हम एक बार फिर से प्रोफाइल पहले बना लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रोफाइल दिख रही है, ओके। तो प्रोफाइल हमें दिख रही है तो हम वापस से आएंगे, पूजा दीदी की योजना बनाएंगे। तो जैसे दीदी किसानी नहीं करती हैं, हमने भरा था कि ये पशुपालन और जो सूक्ष्म उद्योग है बस वही करती हैं। तो हम पहले पशुपालन के लिए दीदी का योजना बनाएंगे। तो यहाँ पे है पशुधन का चयन। पहले से दीदी क्या कर रही हैं, बकरी पालन और मुर्गी पालन कर रही हैं और कुछ और, जैसे अब ये मान लेते हैं कि दीदी पशुधन जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका भी पालन करना चाहती हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, नया जोड़ें। नया जोड़ने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, जैसे दूध पालन, तो ये दूध पालन सेलेक्ट कर लेंगे। कितने पशु चाहिए उनको, कितनी गाय या भैंसें चाहिए, तो अगर 2 चाहिए तो हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेंगे और जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं सहायता की श्रेणी। तो यहाँ पे श्रेणी जैसे किस तरह की सहायता चाहिए, अन्य सेवाएं, आधारभूत संरचना, उत्पादक सामग्री, बीमा, ऋण, प्रशिक्षण या विपणन सहयोग। जैसे आधारभूत संरचना मान लेते हैं दीदी को पशु शेड चाहिए तो आधारभूत संरचना सेलेक्ट कर लेंगे और सहायता का प्रकार क्या होगा, पशुशाला या आश्रय। इसको करने के बाद हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जुड़ गया है, आधारभूत संरचना, पशुशाला, आश्रय। तो जो बॉक्स बना हुआ है बगल में उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो
तो हम देख सकते हैं समर्थन की श्रेणी, आधारभूत संरचना, समर्थन का प्रकार पशुशाला, इसके लिए यह सहयोग आवश्यक है। पशुपालन हाँ, अगर सहयोग चाहिए तो हाँ, नहीं चाहिए तो ना। विभाग की सहायता की आवश्यकता है, अगर ग्राम पंचायत या विभाग से सहायता चाहिए तो पहले वाले को, अगर दीदी खुद करेंगी तो दूसरे वाले को, अगर स्व सहायता समूह या ग्राम संगठन या CLF के माध्यम से करेंगी तो तीसरे वाले को। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद करेंगे पूर्ण किया गया। पूर्ण किया गया के बाद सहेजे पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हम कि दीदी का जो पशुपालन इंडिविजुअल का ये है प्लान वो बन गया है। फिर दूसरा दीदी जैसे NTFP का काम दीदी पहले नहीं करती थी, उनको NTFP का काम करना है तो दीदी NTFP पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पे पहले दीदी कोई काम नहीं करती थी तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नया जोड़ें। नया जोड़े के बाद हाँ कर देंगे। हाँ करने के बाद जैसे दीदी जो है करंज का या फिर चिरौंजी का या जामुन का या झाड़ू बनाने वाली घास मतलब जंगल से लाना चाहती हैं तो हम उससे जो भी होगा तेंदूपत्ता चुनने के लिए तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे तेंदूपत्ता सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जोड़े पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हमें तेंदूपत्ता। उसके बाद सहायता की श्रेणी क्या होगी, सहायता कैसी चाहिए दीदी को, तो सहायता दीदी को तेंदूपत्ता लाने के बाद उसका जो वो प्लेट बनाएंगी तो उसके लिए उपकरण या औजार चाहिए होंगे, तो उपकरण या औजार सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद कैसे कच्चे माल की ग्रेडिंग है तो उपकरण, पैकेजिंग उपकरण, प्रोसेसिंग केंद्र के लिए संयंत्र या मशीन, लाह प्रसंस्करण उपकरण, तो जो भी दीदी को चाहिए होगा जैसे प्रोसेसिंग केंद्र के लिए यंत्र या मशीन चाहिए होगी तो इसको सेलेक्ट करके की जाने वाली गतिविधि पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये जुड़ गया है उपकरण औजार प्रोसेसिंग केंद्र के लिए यंत्र या मशीन, तो इसके बगल में बॉक्स जो है हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं समर्थन की श्रेणी, उपकरण या औजार, समर्थन के प्रकार, प्रोसेसिंग केंद्र के लिए यंत्र या मशीन, इसके लिए सहयोग आवश्यक है। तेंदूपत्ता हाँ नहीं, तो अगर इसके तेंदूपत्ता के लिए चाहिए तो हाँ कर लेंगे। और उसके बाद किससे चाहिए ये हमें चुनना है, ग्राम पंचायत या विभाग से खुद करेंगी दीदी या फिर स्व सहायता समूह, ग्राम संगठन या क्लस्टर के माध्यम से। तो जैसे स्व सहायता समूह या क्लस्टर के माध्यम से चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और पूर्ण किया गया, फिर सहेज देंगे। तो दीदी की NTFP की भी योजना बन गई और जो दीदी की पशुपालन की है वो भी बन गई, तो 2 योजना तैयार हो गई। तो यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है। उसी तरह अगर नॉन फार्म यानी गैर कृषि जो सूक्ष्म उद्योग है उसमें दीदी को कोई मदद चाहिए तो यहाँ पे जो प्लस है इस पर क्लिक कर सकते हैं। गैर कृषि में अभी दीदी जैसे जनरल स्टोर और सब्जी फल का व्यापार कर रही हैं तो इसी में अगर कोई मदद चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कुछ नया करना चाहती हैं तो नया जोड़ लेंगे। तो मान लेते हैं कि दीदी जो है अभी जनरल स्टोर में दीदी को मदद चाहिए तो यहाँ पे अपने आप मौजूदा सेलेक्ट हो जाएगा, उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कैसी सहायता चाहिए दीदी को, तो दीदी को मतलब ऋण चाहिए होगी और दुकान बड़ा करने के लिए, तो यहाँ पे ऋण सेलेक्ट कर लेंगे और सहायता का प्रकार वित्तीय सहायता। उसके बाद की जाने वाली गतिविधि पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं ऋण, बीमा या सब्सिडी, वित्तीय सहायता। तो अभी दीदी को कितने निवेश की ज़रूरत है, मान लेते हैं कि दीदी को 20,000 रुपये की ज़रूरत है और दुकान को बड़ा करने के लिए, और दीदी के पास अभी खुद के 2,000 रुपये हैं तो 18,000 रुपये का ये अंतर आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे पूर्ण किया गया पे क्लिक करेंगे और सहेज देंगे। फिर से ऐप क्रैश कर गया। लेकिन हम एक चीज़ देख सकते हैं कि दीदी की योजना बन गई होगी। यहाँ पे 3 योजनाएं हो गई हैं। क्रैश होने के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 1 लिखा हुआ आ रहा है, यानी वो जुड़ गया है। तो 2 दीदी की हमने योजना बना ली। योजना बनाने के बाद हम बैक करेंगे 2 बार। बैक करने के बाद जैसे हम इसी तरह हम सारी दीदियों के पहले प्रोफाइल बना लेंगे, फिर सारी दीदियों की योजना बना लेंगे। योजना बनाने के बाद जो है परिवार की आजीविका रैंकिंग करनी है। तो अभी यहाँ पे एक ही दीदी की दिख रही है, दूसरी दीदी की नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों दीदियों का योजना तैयार हो गया है। तो हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल और NTFP इंडिविजुअल दिख रहा है। NRM से जुड़ा हुआ भी अगर कोई दीदी कार्य करना चाहती हैं तो हम यहाँ पे NRM भी सेलेक्ट कर लेंगे। आधारभूत संरचना, इसमें दीदी क्या करना चाहती हैं, तो जैसे चेक डैम का काम करना चाहती हैं तो यहाँ पे चेक डैम सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे हमें दिखने लगेगा, फिर एक में दिख रहा है आधारभूत संरचना, रोग बांध या चेक डैम। तो उसके बगल में जो बॉक्स दिख रहा है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं समर्थन की श्रेणी, आधारभूत संरचना, समर्थन का प्रकार, रोग बांध या चेक डैम, इसके लिए सहयोग आवश्यक है।
रोक बांध चेक डैम हाँ या ना, तो हाँ सेलेक्ट कर लेंगे। किससे सहयोग चाहिए, अगर ग्राम पंचायत से चाहिए तो पहला वाला सेलेक्ट कर लेंगे और पूर्ण किया गया फिर सहेज देंगे। तो 4 योजना बन गई दीदी की। फिर इसके बाद हम बैक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कविता दीदी की भी योजना बन गई और पूजा दीदी की भी योजना बन गई। और प्रोफाइल में भी देख सकते हैं कि कविता दीदी और पूजा दीदी 2 लोगों की हमने प्रोफाइल बनाई थी। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो योजना की हम रैंकिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ कविता दीदी का ही आ रहा है। तो हम देखें तो रैंक देने के लिए हम यहाँ पे दीदी के जो परिवार हैं उनको जो हम जिस समूह का ये प्लान बनाएंगे उस समूह के साथ बैठ के ही हम ये निर्धारित करेंगे कि दीदी को कौन सा रैंक दिया जाना है, पहले किन की मांगों पे काम होना है या काम किया जाना है। तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, किस कारण से उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो पहला है डी नोटिफाइड ट्राइब, जो हमने भरा है इंटाइटलमेंट प्लान में। हम देख पाएंगे कि डी नोटिफाइड ट्राइब हम उनको बोलते हैं जो 1873 में जो अंग्रेज़ थे उनके द्वारा एक ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट लाया गया था। उस एक्ट में जिन जनजातियों का नाम है उनको हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोलते हैं। अगर कोई वृद्ध है तो एल्डरली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी उनके इंटाइटलमेंट प्लान में पता होगा उनकी एज क्या है। पीवीटीजी हैं या विशिष्ट जनजाति समूह हैं, तो जैसे देबर कमीशन जो थी उन्होंने हर राज्य से कुछ जनजातियों को जो है विशिष्ट जनजाति समूह माना था। तो ऐसे समूह की लिस्ट होती है जो राज्यवार है। अगर हम पेटला व थांडला के लिए देखें तो यहाँ पे भील और भिलाला जो हमारी जनजाति पाई जाती हैं, और वो ना ही डी नोटिफाइड ट्राइब हैं और ना ही विशिष्ट जनजाति हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास अकेली बेसहारा महिला। अगर कोई दीदी हैं जो उनके घर में उनके पति नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, अगर वो अकेली हैं तो अकेली बेसहारा महिला चुन सकते हैं। अगर कोई दीदी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आती हैं तो हम ये SC/ST चुन सकते हैं। अगर दीदी अकेली घर की मुखिया है तो ये भी हम देखे हैं, जो हमारा इंटाइटलमेंट का प्लान बनेगा उसमें भी ये ऑप्शन है, तो वीमन हेडेड फैमिली पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद PWD ऐसे लोग जो विकलांग हैं, ट्रांसजेंडर जो तीसरे जेंडर के लोग हैं, या फिर बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूर हैं, क्रोनिकली इल जो अब बीमार हैं बहुत ज़्यादा, वो ठीक नहीं हो सकते हैं, लंबी चलने वाली कोई बीमारी है, होमलेस या डिस्ट्यूट हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, या लैंडलेस हाउस होल्ड है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जो पुअर माइग्रेंट लेबर हैं जो पलायन पे जाते हैं और अपना आजीविका अर्जन करते हैं, अगर ऐसा कोई है, सैनिटेशन वर्कर जो सफाई कर्मचारी हैं, या सिंगल वीमन जो अकेली महिला है, वीमन विक्टिम ऑफ एट्रोसिटीज़, ऐसी कोई महिला जिन पे किसी जैसे ऊंची जाति वाले लोग हैं उनके द्वारा किसी तरह का उत्पीड़न किया गया हो, या फिर वीमन विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, ऐसी कोई दीदी जिनको देह व्यापार में या फिर किसी और कारण से उनकी ट्रैफिकिंग हुई हो, या फिर वीमन विक्टिम ऑफ विच हंटिंग जो हमारे यहाँ कहीं कहीं पे डायन प्रथा चलती है, अगर उससे किसी दीदी को गुजरना पड़ा हो या कोई और कारण हो, तो हम उसके जो है समूह में पूछ के और क्यों दीदी को पहला प्राथमिकता मिलनी चाहिए ये पूछ के हम फिर उनका रैंक अद्यतन कर सकते हैं। और रैंक डालने के बाद नीचे अद्यतन का ऑप्शन आता है तो हम इसको अद्यतन कर देंगे। तो यहाँ पे लिख के आएगा सफलतापूर्वक रैंक अद्यतन किया गया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं दीदी के नाम के आगे रैंक 1 आ रहा है। तो इसको भरने के बाद हम क्लिक करेंगे कृपया पुष्टि करें। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। तो सत्यापित करने के बाद हम बैक जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी योजना जो है वो लगभग तैयार हो गई है। और ये कितनी तैयार हुई है ये हम सारांश में देख सकते हैं। तो सारांश में हम देख सकते हैं कि कविता दीदी ने क्या मांग की। फार्मिंग में दीदी ने इंडिविजुअल फार्मिंग में मांग की है, NRM में मांग की है, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो जंगल से महुआ तेंदुपत्ता ये सब चुनना है उसके लिए है, और ME है जो हमारा सूक्ष्म उद्योग है उसमें दीदी की मांग है। उसी तरह पूजा दीदी की जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से जुड़ी मांग है, NRM नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उससे जुड़ी मांग है, NTFP से जुड़ी मांग है। तो कुल 7 अनुरोध हैं, ठीक है। और ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना ये जो बनी है ये एक बनी है कुल। तो इस पे हम यहाँ पे बैक जाके सारांश देखने के बाद अगर हमें लगता है कि सारा
सही है जो भी हमने यहाँ पे भरा है। जैसे यहाँ पे सदस्य भी लिखे हुए हैं, कितने सदस्य के भरे, सीआरपी का नाम क्या है, समूह का नाम क्या है, ग्राम पंचायत की आईडी क्या है, स्व सहायता समूह की आईडी क्या है, ये सब यहाँ पे पहले से लिखी हुई है। अगर सारी जानकारी सही है तो हम इस पर बैक जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ऑप्शन कि ग्राम संगठन को आजीविका योजनाएं जमा करें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें फिर से पूरा का पूरा सारांश दिखेगा, लेकिन उसके साथ साथ नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि सीआरपी की टिप्पणियाँ। तो हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं। जैसे एसएचजी मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान, जैसे मैंने 2 लोगों के प्लान बनाए, हो सकता है 8 लोगों के पास कोई अपना प्लान नहीं हो या उनकी कोई ज़रूरत नहीं हो, तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। एसएचजी नॉट फंक्शनल, समूह तो है लेकिन समूह जो है काम नहीं कर रहा, उनकी बैठक नहीं हो रही, लेन देन बंद है, तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 2 लोगों की बनाई, 8 लोगों की नहीं बनाई, तो ये भी हो सकता है कि 8 लोग जो है शहर पलायन कर गए हों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अन्य में जाके। या फिर एसएचजी जो होगी वो ग्राम पंचायत से शहरी पंचायत में समूह चली गई हो, तो हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि एसएचजी मूव टू अर्बन एरिया। या फिर एसएचजी नॉट फाउंड इन विलेज, की एसएचजी के नाम तो हैं लेकिन उस गांव में दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एसएचजी उस गांव में नहीं है, तो हम एसएचजी नॉट फाउंड इन विलेज कर सकते हैं। या अन्य पे क्लिक कर सकते हैं। अन्य पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिखने का ऑप्शन खुल जाएगा, क्या कारण है, क्या दिक्कत आई, या फिर जो भी सीआरपी की टिप्पणी हो। जैसे मैं यहाँ पे मैंने 2 लोगों का बनाया, मैं लिख सकता हूँ कि 8 लोग ग्राम से पलायन करके बाहर चले गए, इसलिए उनकी योजना नहीं बन पाई। तो ये लिखने के बाद हम इसको प्रस्तुत करें पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे लिख के आएगा कि आप इस एसएचजी में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या आप वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं। अगर सारा चीज़ हमने जो जानकारी भरी है वो सही है तो हम हाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये जमा हो जाएगा। फिर से ऐप क्रैश कर गया, तो ये जमा हो जाएगा और वहाँ पे फिर ये ऐसा ग्रीन कलर का क्लाउड बन के आ रहा है, तो हम क्लाउड पे क्लिक कर सकते हैं, तो फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा कि आप एसएचजी में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, आप इस एसएचजी में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या आप वास्तव में जमा करना चाहते हैं, तो हम इसको हाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस डेमो ऐप में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसके कारण जो है जैसे ही मैं उसको जमा कर रहा हूँ वो क्रैश कर जा रहा है। लेकिन जो आपका ओरिजिनल ऐप है, मैं मानता हूँ कि उसमें आप आराम से जमा कर पाएंगे और आप इस तरीके से पूरा जो आजीविका योजना है समूह का, वो आप बना सकते हैं इसकी मदद से। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, जिनको भी ऐप चलाने में दिक्कत आ रहा है, वो इसके माध्यम से आप सीख के एक अच्छी आजीविका योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।